हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है और स्वस्थ भी हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8 का मॉडल पेपर। जी हाँ, आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था क्लास 8 वाले विद्यार्थियों का। जी हाँ, क्यूट विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर 8 का मॉडल पर कब आएगा। तो बता दोस्तों, 8 का मॉडल पर झारखंड बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया, लेकिन बिल्कुल मॉडल पेपर का हुबहू जिस प्रकार के सवाल आप एग्जाम में पूछे जाएंगे, मॉडल सेट 1 झारखंड बोर्ड क्लास 8 आप लोगों के लिए लेकर आए। आप लोग देख सकते हैं, विषय है दोस्तों विज्ञान यानी कि साइंस का। समय 1.5 घंटे का मिलेगा। एग्जाम सब्जेक्टिव होगा 40 नंबर का। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, लेकिन एक काम जरूर कीजिए दोस्तों, सभी को फटाफट से शेयर कर दीजिए, जितने आपके दोस्त हैं, जो भी आपके ट्यूशन ग्रुप स्कूल ग्रुप में है, ताकि सभी को पता चले। और देखिए अभी 8 क्लास में किस प्रकार का पैटर्न रहेगा नहीं पता, तो इससे आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें से बहुत सारे सवाल आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट और लाइक बटन को जरूर ठोक दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का है, सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, तो दोस्तों पहला सवाल निकल कर सामने आता है कि कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम आहार दोस्तों रोटी दाल सब्जी है। इसमें सभी कुछ मिलता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ। ठीक है, तो रोटी दाल सब्जी सबसे बढ़िया आहार है किशोरावस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो ये दोस्तों 28 से 30 दिन की होती है। ठीक है, कितना 28 to 30 डेज के लिए। वस्तुओं के को दृश्य कौन बनाता है। तो प्रकाश। बिना प्रकाश का आप सोच सकते हो, अंधेरे कमरे में कुछ भी आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हैं सर, जब तक कि उस पर लाइट ना पड़े। तो प्रकाश वस्तु को दृश्य बनाने के लिए सबसे जरूरी है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो याद कर लिए 25 सेंटीमीटर। ये आप लोग का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। 10 क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी आप लोग याद कर लो। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी मतलब आपकी आंख से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा होना चाहिए, तभी आप वस्तु को स्पष्ट देख पाओगे। घर्षण किस पर निर्भर करता है। तो ये दोस्तों पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, पृष्ठ चिकना है खुरदुरा है उस पर निर्भर करता है। पृष्ठ मतलब क्या, परत। जैसे आपका हाथ है, ठीक है, हाथ का ऊपर का परत है। जैसे कोई लकड़ी हो गया, ऊपरी परत हो गया, तो वो परत पर निर्भर करता है, पृष्ठों की प्रकृति पर। खुरदुरा है कि चिकनाई हट है, जो भी है। ध्वनि किसमें संचालित हो सकती है। तो ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में ध्वनि बह सकता है, आवाज बह सकता है। भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो गंगा मैया यानी कि गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, एक पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताएं। तो टेस्टोस्टेरोन दोस्तों एक पुरुष हार्मोन, इसका कार्य क्या है। तो देखो टेस्टोस्टेरोन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। जी हाँ, ये मांसपेशी बनाने में मदद करता है, यानी कि ये मसल्स बनाने का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स एप्पल क्या है। तो एप्पल मतलब सेव मत समझ लेना। देखो एडम्स एप्पल क्या है आप लोग समझ जाओगे। यूनारम में स्वरयंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। देखिए यूनावस्था में क्या मतलब, जैसे जैसे कोई मतलब 13-14 साल क्रॉस करता है, 15, 16, 17, 18 में जाता है जब, तो उसमें क्या होता है, स्वरयंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वरयंत्र लड़कों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। आप लोग देखेंगे लड़की की आवाज़ कितनी सुरीली होती है, कितनी खूबसूरत होती है, लेकिन लड़कों का भद्दा एकदम मोटा आवाज़ हो जाता है। तो वही चीज़ है। और गले के सामने एक उभरा हुआ दिखाई दे, आप लोग देखेंगे लड़के के गले के सामने एक उभरा हुआ रहता है। ठीक है, जब देखना गले के बीच में इस प्रकार से उभरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों स्वरयंत्र, और इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं या कंठमणि भी कहा जाता है। कंठमणि या एडम्स एप्पल। आप कब देखो लड़कियों के गले में इस तरह उभरा हुआ, कितना बकवास दिखेगा ना। तो लड़कों के गले में ही ये चीज रहता है, जिसे हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। मतलब सेव मत समझ लेना। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण के साथ आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। देखिए ये हो गया प्लेन मिरर, ये अभिलंब हो गया। अगर 60 डिग्री के साथ ये इंटर होती है, तो 60 डिग्री के साथ ये वापस भी चली जाएगी। मतलब ये आपतन कोण 60, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। तो याद रखिए मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हमारी आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। मतलब लगा मतलब क्या, वो तो प्रकृति की देन है। घर्षण कम करने के 2 उपाय बताइए। तो घर्षण कम करने के 2 उपाय देख लीजिए क्या क्या है। किसी भी वस्तु की सतह को चिकना कर देने से उसकी घर्षण की क्षमता कम हो जाती है। घर्षण की क्षमता कम हो जाती है मतलब क्या, चिकनाहट। आप देखेंगे कहीं तैलीय सामान रहेगा, बर्फ पर चल पाओगे क्योंकि वहाँ बहुत ही चिकनाहट है, बहुत ही प्लेन है, तो वहाँ घर्षण क्या बहुत ही कम होगा, फिसल जाओगे यार। 2 सतहों के बीच किसी भी तेल या चिकनी तत्वों को लगा देने से उन सतहों के बीच घर्षण कम होता है। अब 2 सतह मतलब 2 लकड़ी का गुटका ले लिया, उसके बीच में ग्रीस लगा दिया, तेल लगा दिया, तो उसके बीच में घर्षण क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लेन सतह हो जाएगा ना, चिकनाहट आ जाएगा। श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और श्रव्य ध्वनि मतलब क्या, इतना आवृत्ति
आवृत्ति तक लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम होगा तो भी नहीं सुन पाएगा, और 20,000 से ऊपर होगा तो यार कहानी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल है, बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? तो देखो, लिंग निर्धारण किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो पिता में XY और माता में XX गुणसूत्र। याद रखिएगा, जो मेल होगा उसमें XY गुणसूत्र होता है, और जो फीमेल होता है दोस्तों उसमें XX गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसमें पिता द्वारा दिया गया Y, मतलब पिता अगर अपना Y गुणसूत्र दे, क्या जब निषेचन होगा तो पिता अगर Y गुणसूत्र पिता से आए, और जब निषेचन के दौरान माता से X गुणसूत्र आए, तो ये XY मिला करके क्या XY जब मिल जाए तो लड़के का निर्माण होगा। लेकिन अगर दोनों X दे, पुरुष X दे और ये भी X दे, तो यहाँ पर XX हो गए दोस्तों, तब हम लोग का लड़की का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। उस पिता पक्ष से गुणसूत्र X सम्मिलित होता है तो लड़की की जन्म होती है, और पिता पक्ष से जब Y मिलेगा तो क्या लड़का का जन्म होगा। यही गुणसूत्र है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। तो देखो, जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है, मतलब ऐसा इधर कोटेड रहता है, सिल्वर मतलब कोई भी रंग किया हुआ रहता है, इधर टकराएगा तो वह प्रकाश ऐसे वापस चली जाएगी, इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो वह प्रकाश किसी दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, जैसे आया इधर चल गया, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं दोस्तों। पहला नियम क्या, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु तीनों, और अभिलंब पर डालेगा लंब, ये ठीक है, ये लंब हो गया, तीनों एक ही तल में होता है। नेक्स्ट, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 17 नंबर सवाल है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो देखो, जैव विविधता जीवों या स्पीशीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं, अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि चांद पर न कोई हवा है न ही वायुमंडल। जहां हवा नहीं होगा दोस्तों, जहां वायुमंडल नहीं होगा, वहां आवाज को आप सुन नहीं पाओगे। चांद पर जब आप चिल्लाते रहोगे, आपके बगल में आपका दोस्त खड़ा होगा, आपका आवाज को सुन नहीं पाएगा ना, है ना अजब वाला बात। तो चांद की सतह पर खाली जगह है, ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ध्वनि प्रवाहित होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे वायुमंडल हो, धुलकन हो, कुछ भी, क्योंकि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल ही नहीं है ना, इसलिए। तो आपके बगल में आपका दोस्त आपके कान में चिल्लाएंगे ना, फिर भी आप सुन नहीं पाओगे। जल प्रदूषण को कम करने के 5 उपायों को लिखे। 5 उपाय देख लो क्या है। उद्योग से निकले वाले कूड़े कचरे को जल में नहीं बहाना चाहिए। प्रत्येक घरों में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। जल स्रोतों में जानवरों की सफाई नहीं करना चाहिए। जैसे देखे होंगे तालाबों में भैंसों को एकदम नहला देते हैं तो गंदा हो जाता है पानी, फिर उसी पानी में जाकर आदमी नहाता है। वैट पदार्थों को नदी, तालाब व पोखरों में नहीं बहाना चाहिए, ये तो सब जानते ही हैं। और अगला है, नुकसानदायी कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये था दोस्तों कुछ आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल। और नेक्स्ट पार्ट आप लोग चाहते हैं, नेक्स्ट सेट चाहते हैं, कमेंट करके बोलना और शेयर जरूर करना, दबा के शेयर करना यार, हर एक जगह पे शेयर करना, क्योंकि अगर आप किसी का शेयर करके अच्छा करोगे तो भगवान भी आप कहीं ना कहीं जरूर अच्छा करेंगे। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगली इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।